छत्तीसगढ़ के सिलतरा में हुए गोदावरी इस्पात हादसे को लेकर बड़ा अपडेट है। प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है और जांच जारी है। इस मामले में गोदावरी इस्पात संयंत्र के प्रमुखों का कहना है कि सभी जो प्रभावित हुए हैं उन प्रभावितों के लिए 46 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, घायलों के लिए भी उनकी शिक्षा और पेंशन समेत तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। जिन परिवारों में नौकरी करने लायक योग्य व्यक्ति हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी और साथ ही जिनके परिवार में पूरी तरह से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी तरफ राज्य के मंत्री ने उद्योगों से जुड़ी मामले की रिपोर्ट पर अपडेट कर दिया है और कहा है कि इस तरह की किसी भी लापरवाही को माफ नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को सख्ती से जांच की आदेश दिए गए हैं। इस पूरी मामले में हम आपको एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे कि प्रशासन लेवल पर क्या हो रहा है, सरकार लेवल पर क्या बातचीत हुई है और मजदूर व उद्योग संयंत्रों के जो अधिकारी हैं, प्रबंधन है, वो क्या कर रहा है। इस पूरी खबर में हम आपको सारी डिटेल उपलब्ध कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड स्टील लिमिटेड प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में सुरक्षा व्यवस्था की कमी और लापरवाही के चलते प्लेट प्लांट में 6 लोग हताहत हुए थे और इतने ही लोग घायल हुए थे। सभी को देवेंद्र नगर स्थित नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत सुधर रही है। इस हादसे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज घायलों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने सरकार से बड़ी मुआवजे की मांग की थी। इसके बाद गोदावरी प्रबंधन ने हताहत हुए लोगों के परिजनों के लिए राहत राशि की घोषणा की। लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण और इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरी तरह से उनको खुली छूट दी गई है, या जिस तरह से कंपनी एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर बड़े बड़े उद्योगों में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? क्या लगातार वहां के कर्मचारी मजदूर इसी तरह जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके लिए मांग करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की देना चाहिए और साथ ही जो घायल है उनको 50-50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। गोदावरी इस्पात संयंत्र हादसे के मामले में जब कांग्रेस के प्रमुख दीपक बैच ने घायलों के लिए और जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की, इसके बाद सरकार ने इस मामले में एक्शन दिखाई और प्रशासनिक लेवल पर केस दर्ज गोदावरी के खिलाफ किया गया है। इसके साथ ही गोदावरी संयंत्र के जो प्रबंधन है उसने भी हताहत और घायलों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की है। इस मामले में हम आपको पूरी अपडेट बता ही रहे हैं और आप इस खबर को जुड़े रहिए और हम आपको एक एक रूबरू स्टेप बाय स्टेप अपडेट करा रहे हैं। हादसे के बाद चौतरफा विवादों से घिरे हीरा ग्रुप ने अपने बयान में प्रभावितों को 46 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही है। कंपनी के निदेशक विनोद पिल्लई ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को रोजगार भी दिया जाएगा। जिन परिजनों में रोजगार के लायक सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, वहां कुछ मामले में 62 वर्ष की उम्र तक पेंशन दी जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, पीड़ितों के परिवार में बच्चों की शिक्षा और उच्च शिक्षा की लिए भी प्रावधान करने की बात कही गई है। कांग्रेस की मांग के बाद राज्य सरकार में श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी सभी तरह के उद्योगों में कड़ाई से जांच करने और लापरवाही मिलने पर माफ नहीं किए जाने की बात कही है। मंत्री का रुख भांपकर इस मामले में पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सिलतरा चौकी में औद्योगिक अधिनियमों के तहत धारा 289, बीएनएस की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर लापरवाही के संबंध में पूछताछ करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों को नोटिस भेजकर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली जा रही है। साथ ही कंपनी के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुरक्षा संबंधी लापरवाही पैलेट प्लांट में हुए
तमाम हादसे की बात की रिपोर्ट मांगी जा रही है। सिलतरा पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गोदावरी स्टील एंड पावर प्लांट लिमिटेड हादसे मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रबंधन से जुड़ी तमाम अधिकारियों की भूमिका की भी इसमें जांच की जाएगी। आपको बताते चले कि गोदावरी प्लांट में 5,000 से अधिक मजदूर काम करते हैं। पावर एवं स्टील प्रोडक्शन यूनिट में भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। कई मजदूरों को गर्म एवं पिघले लोहे की भट्टियां, फर्नेस ब्लास्ट आदि के साथ काम करना पड़ता है। इन मशीनरी के साथ समय समय पर जांच कराई जाती है, लेकिन फिर भी काम में लापरवाही की वजह से पर्याप्त सुरक्षा में लापरवाही हो जाती है और इस तरह के हादसे इसका परिणाम निकलते हैं। इसी लापरवाही में ये हादसा हो गया था और कई मजदूर अपने जान से हाथ धो बैठे थे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से गोदावरी संयंत्र के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है, गोदावरी प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है और राजनीतिक लेवल पे यानी मंत्री लेवल पे भी इस तरह के तमाम उद्योगों वगैरह की जांच के निर्देश दिए गए हैं। आगे क्या होगा इस सब की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन ये खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परिजन अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं उनको इससे कुछ राहत मिलेगी और जल्द ही उनके मुआवजे की रकम उन तक पहुंच जाएगी। यदि इस मामले में कोई लेट लतीफ़ी होती है तो हम आपको पूरी अपडेट आपको उपलब्ध कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको हर पहलू की खबर आप तक पहुंचे। सीजी भास्कर के लिए दिनेश दीक्षित, छत्तीसगढ़, रायपुर।